हेलो एवरीवन। आई एम ग्लैड यू आर ऑल हियर टुडे। आज हम जिस टॉपिक पे बातचीत करने जा रहे हैं वो एक ऐसी चीज है जो चाहे यंगस्टर्स हैं, चाहे स्टूडेंट्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, किसी ना किसी तरीके से हमारी लाइफ को इम्पेक्ट कर रहा है। चाहे वो एग्जाम्स का प्रेशर हो, या अपने करियर में अपने आप को प्रूव करने की टेंशन हो, फैमिली का प्रेशर हो, या फिर एक ऐसी नई चीज कि सोशल मीडिया पे अपनी कांस्टेंट प्रेजेंस बनाए रखने की टेंशन हो। ये हर तरीके से हमारी लाइफ में स्ट्रेस को ट्रिगर करता है, और वो टॉपिक आप समझ ही गए होंगे जिस टॉपिक पे हम बातचीत कर रहे हैं, वो है स्ट्रेस। तो हमारी सबसे बड़ी गलती पता है क्या है कि हम स्ट्रेस को नॉर्मल समझते रहते हैं और इग्नोर करते रहते हैं। इन्हीं सारी चीजों पे, इन्हीं सारे टॉपिक्स पे बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है मिस्टर मिशीमन राय। हेलो सर, Good afternoon, वेलकम। ma'am. तो उनका एक इंट्रोडक्शन मैं आपको दे दूं। मिस्टर मिशीमन राय, ही इज आरसीआई क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, and he has done his MPhil in clinical psychology from IMHH Agra. He is also gold medalist in MA in clinical psychology from Thapar Institute, and having more than 5 years of experience in research and dealing with anxiety, relationship issues, depression, these type of patients they are handling. Welcome to the studio, sir. I'm glad you are here today. So let's give a warm welcome to Mr. Mishiman Rai, and I'm sure today's discussion will bring useful insights, honest reflections, and practical tools for this that we can implement in our life to reduce stress somehow in our life. Welcome to the studio, sir. Thank you, ma'am. तो सबसे पहला सर मेरा आपसे एक क्वेश्चन है। When as you are meeting many young people, students, professionals in your life to as a patient, so what are the common reasons? Why do they feel stress? What are the common reasons कि ये जो इतने छोटे बच्चे हैं, यूजुअली 18 to 25 years वाले, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं या यंग प्रोफेशनल्स हैं, ऐसे कौन से रीजंस हैं जो उनको स्ट्रेस लेके आते हैं उनकी लाइफ में? Yes, it's a very important question. सबसे कॉमन जो रीज़न मैम हमने ऑब्जर्व किया है तो वो रिलेशनशिप रिलेटेड इश्यूज का होता है स्टार्टिंग राइट फ्रॉम द एज ऑफ 14 15 16 years when kids are in 9th standard or 10th standard तब से लेकर के जब तक शादी नहीं हो जाती तब तक रिलेशनशिप रिलेटेड इश्यूज काफ़ी ज़्यादा कॉमन होते हैं not just romantic relationship issues, even issues that young adults have in their friend circles or their peer groups. Those issues are quite common as well. ओके। Then after that, there may be family related issues. Family कोई dispute है, parents का हम्म। आपस में dispute है, or one of the parents may be themselves struggling with some mental health issues. For example, father ओके। may be alcoholic. These issues are also quite हम्म। common. क्योंकि उनके अपने And स्ट्रेस हैं लाइफ में। right, right. जी। And thirdly, academic or career-related issues. When we talk about youngsters up to the age of 21, 20, 21, 22 years, so career-related हम्म। issues कि क्या पढ़ना है, क्या जॉब जी करनी है, जी, किस बिल्कुल। फील्ड में काम करना है, and when they reach क्लैरिटी नहीं that है। place, right, and after that also they have issues हम्म। how to be more productive at work, how to get promotion, how to get higher salaries. तो वो सब चीज़ों के राइट। इश्यूज जी। बहुत सारा ट्रू। कंफ्यूजन वेरी रहता है ट्रू करियर सर। को लेकर। जी जी जी। ये भी देखा गया है कि जैसे आपने बात की कि जो स्टूडेंट्स हैं कंपेटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर करियर रेस में लगे हैं, है ना, तो वो किस तरह का प्रेशर है कि हर बार बच्चा एक कंपटीशन की रेस में ही लगा हुआ है, या फिर हर बार अपने आप को एक करियर रेस में, जब यंग प्रोफेशनल्स हैं तो एक कांस्टेंट रेस में लगे हुए हैं सारे। ये भी रीजंस हैं स्ट्रेस के। राइट मैम, इट्स वेरी कॉमन टू सी young professionals or young students spend years and years for preparation of one particular competitive exam, and then even after that यस। they are unable to succeed. तो जैसे नीट का एग्जाम हो गया, यूपीएससी हो गया, तो आपने भी देखे होंगे हम्म। आपके आसपास भी कई लोग 2-2 3-3 4-4 साल स्पेंड करते हैं एंड स्टिल दे डोंट सक्सीड. बिल्कुल।
अब यहाँ पे हम्म। प्रॉब्लम ये आती है कि दे डोंट अंडरस्टैंड दैट देयर आर अ वेरी वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स। फॉर एग्जांपल यूपीएससी की बात करें तो 500-600 सीट्स मिला के 500-600 सीट्स हैं और कई लाख लोग एग्जाम दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली द परसेंटेज इज वेरी 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 लो। तो प्रॉब्लम तब आती राइट। है जब रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस नहीं होती यूथ की और बिल्कुल। दे डोंट हम्म। सेट अ बैकअप प्लान। तो वंस दे प्लान बी। राइट प्लान बी, तो जब वो सक्सीड जी। नहीं करते तो दे आर क्लूलेस, दे डोंट नो व्हाट टू डू। तो उनको गिल्ट भी होता है हम्म। कि हमने इतने साल वेस्ट कर दिए, अब क्या करें। तो एक रियलिस्टिक हम्म। एक्सपेक्टेशन लगानी चाहिए, अपनी असेसमेंट अच्छी कर पाएँ जी। और अगर वो प्राइमरी अपने गोल में सक्सेसफुल ना हो पाएँ तो एक सेकेंडरी गोल होना चाहिए जिस पे वो फॉल बैक हम्म। कर सकें। सेकंड थिंग इज़ अपनी एबिलिटीज़ को आइडेंटिफाई करना। तो बहुत सी बार लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स सिर्फ़ इसलिए देते हैं क्योंकि कोई और दे रहा है तो उसको देखा-देखी हमने भी देना है। इट्स नॉट एग्ज़ैक्टली सर देयर इसमें स्ट्रॉन्ग क्या है कि सूट। कई बार फैमिली की एक्सपेक्टेशंस भी होती है ना। अगर जैसे बच्चा राइट। स्कूल में अच्छा कर रहा है, अर्ली क्लासेस में अच्छा कर रहा है, तो फैमिली भी एक्सपेक्ट करने लग जाती है कि बच्चा आईएएस बनेगा या अच्छे कंपटीशन की तैयारी करे। मतलब एक्चुअल हुँ। में एबिलिटीज का तो तब पता चलता है जब बच्चा जाके शायद आउटसाइड वर्ल्ड में अपने आप को प्रूव करता है या तब फाइट करता है उस कंपटीशन के लिए। राइट, बहुत से केसेस में ऐसा देखा जाता है कि बच्चा स्कूल में टॉप कर रहा है तो पेरेंट्स कोटा भेज देते हैं, हाँ आईआईटीज़ के लिए आप प्रिपेयर करो। पर बिल्कुल। प्रॉब्लम ये जी। है कि जो कोटा में और कंपटीशन के प्रिपेयर करने बच्चे आए हैं, वो सभी अपने-अपने स्कूल्स में टॉपर्स थे। बट इवन अगर हम सिर्फ टॉपर्स को भी सीट देने लग जाएँ, तब भी आईआईटीज़ में इतनी सीट नहीं है कि हर सिटी का, हर डिस्ट्रिक्ट का, बिल्कुल। हर सही। टाउन का टॉपर सही। अकोमोडेट हो जाए। हाँ जी। बिल्कुल बिल्कुल सर। जी। तो हमारे यहाँ तो ये भी देखा गया कि जैसे बीइंग इन इंडिया, इंडियन पेरेंट्स का एक बड़ी ये कॉमन स्ट्रेटेजी है, कांस्टेंट कंपैरिजन विद द सिबलिंग्स, विद द रिलेटिव्स, नेबर्स, है ना, उनके बच्चों के साथ कि उनका बच्चा लाइफ में अच्छा कर रहा है या उसने ये अचीव कर लिया, तू क्या कर रहा है लाइफ में। तो ये इंडिया में ये बहुत ज्यादा कल्चर है कि हम अपने बच्चे का एबिलिटीज नहीं देखते, हम कांस्टेंट कंपैरिजन, एक कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं दूसरों के बच्चों से अपने बच्चे का। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि बच्चे स्ट्रेस ले जाते हैं या फिर उनका मेंटल हेल्थ जो है इन चीजों से भी डिस्टर्ब हो जाता है। जी मैम, इसमें अब एक और बात मैं कहना चाहूँगा। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडियन पेरेंट्स की कि दे डोंट हैव अ लाइफ ऑफ देयर ओन। तो वो बच्चों के ही करियर जी। को अपनी ज़िंदगी का गोल बना लेते हैं कि हाँ, बच्चों को पढ़ाना, बच्चों को आईएएस करवाना, यही हमारी लाइफ का गोल है, व्हिच इज़ अ प्रॉब्लम। अब पेरेंट्स के जो अपने अनफुलफिल्ड ड्रीम्स और एक्सपेक्टेशंस होते हैं, उनका बर्डन भी वो अपने बच्चों के शोल्डर्स पे डाल देते हैं कि हम नहीं कर पाए लेकिन हमारे बच्चे तो ज़रूर करें। बच्चा करेगा, राइट हाँ राइट। जी। जी। तो वो नहीं करना ये चाहिए, भी है। बच्चों को अपनी हम्म। पसंद की चीज़ करने देनी चाहिए और अपने स्किल्स के अकॉर्डिंग। पेरेंट्स कैन गाइड देम, पेरेंट्स कैन पुश देम, बट द जी। चिल्ड्रन हैव टू डिसाइड फॉर देमसेल्व्स, स्पेसिफिकली फॉर हायर एजुकेशन। ठीक है, 17-18 साल की ओके। उम्र तक पेरेंट्स गाइड कर रहे हैं, उसके बाद में बच्चों को खुद से कंट्रोल लेना पड़ेगा। हम्म। ठीक है कि बच्चों को आप गाइड करो, जो करना चाहते हैं उसमें आप उनकी हेल्प करो, लेकिन उनको अपने ड्रीम्स फॉलो करने का हमें चांस जरूर देना चाहिए। राइट। सही बात है। पर आजकल के बच्चे क्या है, बहुत सा यूथ हमारा जो है वो सोशल मीडिया पे अपनी लाइफ जो है वो स्पॉइल कर रहा है, अपना टाइम किल कर रहा है सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया एक ऐसा, मतलब एक आर्टिफिशियल वर्ड है कि कितने प्लेटफॉर्म्स हैं। अब हर प्लेटफॉर्म पे अपने आप को बेस्ट दिखना, ये आजकल के बच्चों का एक कॉमन गोल हो गया है। तो ये भी, इनका भी क्या रोल है सोशल मीडिया का, इतने प्लेटफॉर्म्स का, कि बच्चे के अंदर उसकी मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब करने के लिए या स्ट्रेस को बढ़ाने के लिए ये कितना सही है कि सोशल मीडिया भी एक बच्चे या किसी भी एक यंग प्रोफेशनल स्टूडेंट लाइफ में, बच्चों की लाइफ, मेंटल हेल्थ को इम्पेक्ट कर रहे हैं ये चीजें। राइट। यू आर राइट। लोग खासकर जो यंगस्टर्स हैं वो अपनी रियल वर्ल्ड से ज़्यादा वर्चुअल वर्ल्ड की जो अपनी प्रेजेंस है उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। कहीं ना कहीं हम्म। ये प्रोफेशन से भी लिंक्ड है क्योंकि आजकल बहुत सारी जॉब्स में भी जब स्क्रीनिंग की जाती है फॉर मेनी रोल्स तो सोशल मीडिया प्रेजेंस की बहुत इम्पोर्टेंस हो जाती है। जैसे बहुत सारे ऐसे जॉब रोल्स होते हैं जिसमें एक जो यंगस्टर है उसकी जो आउटरीच है,
कितने लोगों से कनेक्टेड है, कितने फॉलोअर्स हैं, उस बेसिस पे भी करियर अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि बिल्कुल। सबको ऐसा नहीं होता। तो बहुत सारे यंगस्टर्स जिनको सोशल मीडिया से ऑक्यूपेशन नहीं मिल रही, काम नहीं मिल रहा, वो लोग भी सोशल मीडिया पे बहुत टाइम स्पेंड करते हैं और अपने रियल वर्ल्ड से कट हुँ, ऑफ होकर के सोशल मीडिया को ही रियल वर्ल्ड समझने लग जाते हैं। वहां पे सोशल मीडिया का बिल्कुल। यूज प्रॉब्लमेटिक है। जी, क्योंकि सोशल मीडिया पे आजकल ये जो कंटेंट क्रिएशन है, बहुत लोग करते हैं, पर कोई-कोई सक्सेसफुल है। राइट। बाकी तो आई थिंक वो टाइम ही किल कर रहे हैं उसके पीछे लग के कि बस एक रेस में लगे हैं कि हमें भी अच्छा दिखना है, हमें भी प्रूव करना है। तो ये सारी चीजें भी बच्चे की मेंटल हेल्थ पे इम्पैक्ट डाल रही हैं। जी मैम, यहाँ पे एक फिनोमिना अप्लाई होता है जिसको हम अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक्स बोलते हैं। तो द जी, ब्रेन बिलीव्स व्हाट इट सीज, whatever the brain is unable to see या whatever we are unable to see, हमें उसकी रियलिटी का पता ही नहीं होता। जैसे कुछ जी, लोग, जी, बहुत ही हैंडफुल ऑफ पीपल जो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत कम टाइम में सक्सेसफुल हो गए, तो हमें लगता है कि हमें भी वही करना चाहिए। हमें इतना हार्ड वर्क करने की, इतनी कोर्सेज करने की, जॉब्स करने की क्या जरूरत है? सोशल मीडिया पे जी, पॉपुलर हो जी। जाते हैं बहुत जल्दी। बट हुँ, द प्रॉब्लम इज देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु फेल एट दिस। बट क्योंकि वो एग्जांपल्स हमें प्रोमिनेंटली नजर नहीं आते, तो हमें पता नहीं है उस चीज के बारे में। दैट इज व्हाई बिल्कुल। एवरीवन बिलीव दैट आई कैन आल्सो बी फेमस ऑन सोशल मीडिया। हुँ, बिल्कुल, बिल्कुल। ये तो होगी कि कुछ रीज़न्स जो आपकी लाइफ में स्ट्रेस को ट्रिगर कर सकते हैं। अब मेरा एक अगला क्वेश्चन थोड़ा-सा सेगमेंट डिफरेंट है कि अगर हमें ये लग रहा है कि कोई मेरा फैमिली मेंबर या मेरा कोई आस-पास मेरा कोई फ्रेंड, कोई कलीग इन चीजों से स्ट्रगल कर रहा है, तो व्हाट स्मॉल चेंजेस इन देयर बिहेवियर वी कैन नोटिस एंड गेट टू नो कि ही इज स्ट्रगलिंग साइलेंटली और ही इज सफरिंग फ्रॉम सम दीज टाइप्स ऑफ इश्यूज। क्या कुछ बिहेवियर में हमें उनकी चीजें नोटिस करने से ये आइडिया हो सकता है कि वो स्ट्रेस में है या कोई ना कोई उसकी इश्यूज चल रहे हैं इंटरनली? जी मैम, मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा कि सबसे पहले तो मूड के अंदर जो चेंजेस हैं हमें वो ऑब्जर्व करने होते हैं। सडनली समवन हैव बिकम वेरी साइलेंट और समवन हैज बिकम वेरी इरिटेबल। छोटी छोटी बातों में चिड़चिड़ापन होना या अकेले रहना प्रेफर बिल्कुल। करना। पहले तो सबके साथ रहना प्रेफर करता था वो, बट अब मान लो कोई अकेले रहने लग गया है, तो ये एक साइन हो सकता है। फिर स्लीप में चेंजेस होना, दैट या तो क्वालिटी ऑफ स्लीप कम हो जाना या क्वांटिटी ऑफ स्लीप कम हो जाना, या टाइमिंग चेंज हो जाना। दिन में फॉर एग्जांपल कोई सोता रहता है लेकिन रात को वो जी। नहीं सो पा रहा, हम्म। या फिर कोई पूरी रात सो के भी उठ रहा है तो वो यही बोल रहा है कि मुझे नींद नहीं आई ठीक से, जी। या भूख का कम हो जाना या बहुत बढ़ जाना। ओके। तो ये कुछ साइन हो सकते हैं। देन अनदर साइन इज कि अपनी फेवरेट एक्टिविटीज में अब वो इंटरेस्ट ना रहना। जो उसकी अपनी दीज आर, हॉबीज रही हैं या जी। तो हॉबीज, और इट कैन बी समथिंग, सम लेजर एक्टिविटीज, उनमें भी इंटरेस्ट ना रहना। हुँ, टीवी देखना अब अच्छा नहीं लगता, फ्रेंड्स के जी, साथ जी, बात करना अच्छा नहीं लगता, तो ये कॉमन साइंस हो सकते हैं। जी, सही। मतलब अगर हम इन चीज़ों को थोड़ा कीनली ऑब्ज़र्व करें, तो हम कुछ हद तक समझ सकते हैं कि वो बंदा या वो मेरा फ्रेंड या कलीग किसी न किसी प्रॉब्लम में है। उसको ज़रूरत है इन चीज़ों की या उससे बात करने की। बहुत सही है कि ये सिम्पटम्स अगर हम बहुत कीनली ऑब्जर्व करें तो हम ये थोड़ा सा जान सकते हैं कि वो कोई ना कोई मेरा फ्रेंड जो कलीग या कोई फैमिली मेंबर किसी ना किसी प्रॉब्लम से निकल रहा है। तो ये बहुत अच्छे सिम्टम्स हैं, तो हम अगर थोड़ा सा भी ध्यान दें तो हम जान सकते हैं कि हाँ कोई ना कोई प्रॉब्लम में है। तो क्या जैसे हमारे राइट। स्टूडेंट्स हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम वो उतना घर पे स्पेंड नहीं करते जितना वो अपना स्कूल या कॉलेज में स्पेंड कर रहे हैं, है ना? यंग प्रोफेशनल्स हैं, अपने ऑफिसेज में, बिल्कुल। कंपनीज में, वर्क प्लेसेस पे वो ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो इन हम्म। स्कूल्स, कॉलेजेस और वर्क प्लेसेस का इनका क्या रोल है मेंटल हेल्थ को स्टडी करने में, या कितने की ये फ्लेक्सिबल है यहाँ के रूल्स कि हाँ वो प्रायोरिटी देते हैं कि एक बंदे का मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, या वो समझते हैं इन चीजों को कि हाँ एक बंदे का या एक स्टूडेंट का टीचर समझे कि हाँ उस बच्चे का मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, या ऑफिस में आपका मैनेजर समझे कि हाँ इस एम्प्लॉय का आजकल कुछ स्ट्रेस में चल रहा है या इसका मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है। क्या ये सब सपोर्ट कर रहे हैं इन चीजों को? बहुत अच्छा क्वेश्चन है मैम। अभी 2 मंथ्स बैक ही सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग आई है
कि मेंटल हेल्थ इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ राइट टू लिव। तो इसी को ओके। लेकर के आईआईटी स्टूडेंट्स ने अप्रोच किया है कोर्ट को कि उन्हें मेंटल हेल्थ सपोर्ट मिलनी चाहिए, क्योंकि जी। कोर्ट ये मानता है अगर ये राइट टू लिव के लिए इम्पोर्टेंट है तो फिर इसके लिए रिसोर्स भी होना ज़रूरी है। तो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने एफर्ट्स डालने शुरू कर दिए हैं, बट अभी भी आई हम्म। डोंट थिंक एवरीवन इज देयर राइट नाउ, और बहुत एफर्ट्स की ज़रूरत है। पहले तो हमें स्टिग्मा रिमूव करना बहुत ज़रूरी है, सो दैट बिल्कुल। that people are comfortable seeking mental health support. Second हम्म। thing is there should be resources. Every organization, every institute should have a mental health professional. और अगर ऑर्गेनाइजेशन बड़ी है यस। तो मल्टीपल हेल्थ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स होने ही चाहिए, वेल क्वालिफाइड, हम्म। वेल ट्रेन्ड मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स who can जी। provide support, who can provide हम्म। guidelines to the people working in the organization, and who can at least uh, find if there is problem and refer to the necessary professional if needed. तो आई थिंक उसमें और ओके। बहुत काम होना भी जरूरी है। अवेयरनेस आ रही है, लेकिन अभी भी बहुत काम करना बाकी है इन चीजों। राइट। राइट। ओके। अच्छा, एक और मेरे दिमाग में क्वेश्चन है। सपोज अ पर्सन इज स्ट्रगलिंग विद सम इश्यूज, हाउ टू रीच आउट टू द पर्सन हु इज स्ट्रगलिंग साइलेंटली बट नॉट शेयरिंग हर प्रॉब्लम और हिज प्रॉब्लम्स ओपनली। तो क्या हम किस तरीके से, मतलब उसको इंटरप्ट किए बिना या ज्यादा उसको ये ना लगे कि इंटरफेरेंस हो रही है उसकी लाइफ में, कि उतना आगे भी ना जाए, किसी तरीके से कैसे हम उसकी हेल्प कर सकते हैं, जिसका हमें पता है कि हाँ वो कहीं ना किसी प्रॉब्लम से अंदर ही अंदर स्ट्रगल कर रहा है। राइट मैम। पहली बात तो हमें ये इवेलुएट करना या असेस करना बहुत ज़रूरी है कि क्या वो पर्सन सुसाइड के रिस्क पे है। तो अगर ऐसा कुछ है तो पेरेंट्स को या फैमिली मेम्बर्स को इन्वॉल्व करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और जी। अगर ऐसा नहीं है, मान लो सुसाइड का रिस्क नहीं है बट स्टिल द पर्सन इज इन एंजाइटी और स्ट्रेस और somewhat showing somewhat depressive symptoms, तो उस केस में हमें without much interference we have to show the person that we are there for them and they can share anything that they want with us, हम्म। or they can seek help and support from us। तो हमें इनडायरेक्टली या समटाइम्स डायरेक्टली हमें उनको बताना ज़रूरी है। वी हैव टू जी। जी। स्टे क्लोज टू देम, बहुत ज़्यादा अकेले हम्म। ना रहने दिया जाए, ठीक है, लेकिन बहुत क्लिंगी ओके। भी नहीं होना। ऑब्वियसली समटाइम पीपल नीड देयर स्पेस। So the main thing is that they should know that there are people around them who are there to help them and to be by their side. That's the only thing that can बिल्कुल be done. बिल्कुल। And क्योंकि when आजकल they तो ये open भी up, बहुत। जी। हम्म। when they finally open up, when they do confide in you, then you can offer them support. You can offer them to accompany them to a mental health professional to seek help from a mental health professional. हम्म। तब वो बिल्कुल। किया जा सकता है। क्योंकि आजकल तो ये मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स का काउंट भी हर सिटी हर टाउन में ये भी अवेलेबिलिटी हो गई है इनकी। पर प्रॉब्लम राइट। ये है कि हाँ, पीपल आर हेजिटेटिंग टू ओपन अप, है ना? तो मेरे हम्म। हिसाब से तो ये है कि द पीपल, ना, अगर कोई बंदा अपनी प्रॉब्लम्स आपसे खुल के शेयर कर रहा है, ही इज नॉट राइट। वीक, आई थिंक ही इज स्ट्रांग इनफ, क्योंकि उसने ही हैज चोजन हीलिंग ओवर दिस स्ट्रगलिंग इन साइलेंस, सफरिंग। राइट। आई थिंक, राइट। है ना? ही इज मोर स्ट्रॉन्गर मैम, देन द पर्सन हु इज नॉट ओपनिंग अप। ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला है, एंड वी नीड टू स्प्रेड दिस वर्ड अ लॉट मोर कि सीकिंग हेल्प इज नॉट अ साइन ऑफ वीकनेस बट इट इज अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ। यस, यस, राइट। जी। है ना? ये तो हो गए कुछ साइंस की, अगर हम ऑब्जर्व करें अपने साथ वालों को तो हम किसी ना किसी तरीके से उनकी हेल्प कर सकते हैं कुछ हद तक। राइट। लेकिन बात बिगड़ने से पहले जरूरी है कि किसी ना किसी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की हेल्प ले ली जाए, जो जी। उसकी प्रॉब्लम को समझेगा भी और उसको हेल्प करेगा क्योर करने में। राइट मैम। राइट। तो ऐसे एक और है मेरे दिमाग में क्वेश्चंस, कि जैसे स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें, मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं दे आर टेकिंग एक्सट्रीम प्रेशर बिफोर अ नाइट फ्रॉम देयर एग्जाम्स, है ना? तो ऐसे केसेस में, तो व्हाट आर द मेन स्ट्रेटजीज अ स्टूडेंट कैन रिमेन calm, focused
जस्ट अ नाइट बिफोर हिज एग्जाम्स, कि वो तब स्ट्रेस ले लेता है ज्यादा, कि किस तरीके से हम्म, हम बच्चे को काम रख सकते हैं, फोकस्ड रख सकते हैं, कि वो स्ट्रेस से बाहर आ जाए। ओके। तो पहली बात तो मैम, वी शुडंट encourage students to wait till the last night to prepare for exams. तो कॉलेजेस में बट भी आप तो इंजीनियर्स मोस्टली डू दिस। तो आप तो एकेडमिशियन, आप तो जानती हैं कि रेगुलर इवैल्यूएशन तो चलती ही रहती है। देयर हाँ आर जी। इंटरनल एग्जाम्स, देयर आर असाइनमेंट्स। तो स्टूडेंट्स को एनकरेज किया जाए कि वो सब चीज़ें पढ़ के करें। उससे जी। दो फायदे होंगे। एक तो फाइनल एग्जाम्स की प्रिपरेशन हो जाएगी, प्लस दे विल गेट गुड मार्क्स इन द इंटरनल इवैल्यूएशन, तो एक्सटर्नल इवैल्यूएशन पे उतना प्रेशर नहीं फील होगा। ओके। And students should also understand that the purpose of exams is not to see their one night study ability. It is to test what they studied throughout the semester or throughout the year. तो और फर्स्ट आजकल स्टेप तो वहीं पे एग्जाम्स आता क्या है। बन गया है कि हमें सिर्फ पास करना है। तो आई थिंक हमें भी अपने कुछ ना कुछ एजुकेशन सिस्टम को इस तरह से चेंज करने की ज़रूरत होगी कि हम एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज के बेसिस पे एग्जाम्स ले, ना कि एबिलिटी टू मेमोराइज टेक्स्ट। एक तो ये चीज़ की ज़रूरत है। दूसरी चीज़, जी। स्टूडेंट्स को रेगुलर स्टडी करनी चाहिए, एंड देयर शुड बी हम्म। अ प्लेटफॉर्म वेयर दे आर एबल टू टेस्ट वेदर दे आर एबल टू अप्लाई देयर द नॉलेज दे हैव लर्न थ्रू आउट द सेमेस्टर और थ्रू आउट द ईयर। नेक्स्ट थिंग इज, एग्जाम्स में भी अच्छी परफॉर्मेंस, लेट्स से कि लास्ट मिनट पे भी पढ़ना है, तो ड्यूरिंग हम्म। एग्जाम्स भी अगर प्रिपरेशन करनी है तो मेंटल अलर्टनेस और स्लीप प्रॉपर होगी, तभी एग्जाम में परफॉर्मेंस अच्छी हो पाएगी। अगर स्लीप नहीं ओके। होगी, स्ट्रेस लेवल बहुत हाई होगा, तो इवन दो सिलेबस पूरा पढ़ भी लिया हो 2 रातों में, लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं, बहुत सही बात है कि एक तो सबसे ज़रूरी तो यही है कि एंड टाइम प्रिपरेशन से बचें। राइट। कॉन्स्टेंटली आप एक सेमेस्टर में अपना एक वो कांस्टेंट पैटर्न बना के रखें कि आप राइट। धीरे-धीरे कुछ प्रिपेयर कर रहे हैं, ताकि बिल्कुल ट्रू। एग्ज़ाम के टाइम पे जाके आपको स्ट्रेस ना हो। सबसे ज़रूरी तो ट्रू। यही है कि आप एक स्पीड पे डेली का डेली अपना कुछ सिलेबस जो है वो कवर करते रहें। राइट। सही है। क्या ये जो योगा, मेडिटेशन या एक्सरसाइजेस, ये टेक्निक्स भी हेल्प करती हैं स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए? वेरी गुड पॉइंट मैम। तो आज ही मैं एक सेशन ले रहा था, तो उसमें अपने क्लाइंट को बता रहा था कि योगा कैसे हेल्प करता है स्ट्रेस में। हुँ। तो आपने भी ऑफ्टन जी। ऑब्जर्व किया होगा कि जब आप बहुत स्ट्रेसफुल एक्टिविटी कुछ करते हो, तो आपके शोल्डर्स में, आपकी नेक में, आपकी बैक में आपको स्ट्रेन फील होता होगा, राइट? हुँ। तो जैसे हम जब हम योगा करते हैं तो अपने मसल्स को रिलैक्सेशन का अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो व्हेन वी रिलैक्स आवर मसल्स, दैट आल्सो मेक्स अस फील समवट रिलैक्स्ड। मेडिटेशन इज आल्सो वेरी यूजफुल। मेडिटेशन ऐसे काम करता है कि हमारे माइंड में जो डिस्टर्बेंस ऑफ थॉट्स होती है, जो कंफ्यूजन होती है, जो ओवरथिंकिंग साइकिल में, ओवरथिंकिंग के लूप में हम स्टक हो जाते हैं, meditation हुँ। helps clear our mind of all those confusing thoughts, and it makes us see things more clearly. ओके। Then I would also like to हेल्पफुल है। add deep breathing exercise to this list. Deep breathing ओके। is also very useful for stress and anxiety. हुँ, When we हुँ। do deep breathing, है ना, हम बहुत सारा समय लगा करके नाक से अपने सांस अंदर लेते हैं, पूरा फोकस हुँ, हुँ, करके वी हुँ। स्पेंड 3 or 4 seconds इनहेलिंग फ्रॉम द नोज, देन वी होल्ड आवर ब्रेथ फॉर अ फ्यू सेकेंड्स, 4 सेकेंड्स के लिए हम ओके। होल्ड करते हैं, देन वी जी। स्लोली रिलीज आवर एक्सेल हुँ। breath from our mouth, spending four or ओके। five or 6 seconds. Then again we जी, take a जी। pause for four बॉक्स seconds and ब्रीथिंग। then repeat the cycle. Right, we often ओके। call it by the name जी, box जी। breathing. क्योंकि Yeah, four मोस्टली four हम six जो four है four वो four 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 method. Right. मोस्टली हम लोग तो शैलो ये मैं ब्रीथिंग करते रहते हैं। मतलब व्हाट डू यू मीन कि हमें कॉन्शियसली ब्रीथिंग करना बहुत ज़रूरी है। डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस करनी ज़रूरी है, अपने माइंड को रिलैक्स रखने के लिए। राइट। तो आपने ऑफन सुना होगा फाइट और फ्लाइट मोड, हुँ। right? Whenever we are in जी। stress or anxiety, the nervous system switches into fight or flight mode,
and whenever we are ओके। relaxed, it switches to rest and digest mode. तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ जब होता है, जब शॉर्ट ब्रीदिंग होती है, तो बॉडी बाय डिफॉल्ट फाइट और फ्लाइट मोड में चली जाती है। तो आजकल क्योंकि हमें कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस और एंजाइटी रहती है बिकॉज ऑफ आवर लाइफस्टाइल, तो हम स्टक हो जाते हैं फाइट और फ्लाइट मोड में, विच इज नॉट गुड फॉर आवर बॉडी। Neither it is ओके। good for our mind nor it is good for our body. So to bring our body and mind from fight and flight mode to relaxation mode or rest and digest mode, what we can do is we can slow down our breathing to as slow as possible. हम mindfully जब breathing करते हैं, paying attention to the oxygenated air going into our nose, through our nose into our lungs and then coming out of our lungs through our mouth, जब हम उसको पूरा attention दे करके वो breathing करते हैं, तो हमारा nervous system राइट। relax हो जाता है। जी, ये मैंने कुछ नया सुना है आपसे कि इस तरह से बॉडी जो है वो फ्लाइट मोड और ये जो रेस्ट मोड जी की ब्रीदिंग से आप इन दोनों उसमें स्विच कर सकते हैं। तो ब्रीदिंग इज अ जी वेरी पावरफुल जी। एक्सरसाइज टू स्टे काम एंड रिलैक्स योर माइंड, It is है ना? basically क्योंकि it हम is basically hacking the biology of our body. ओके, ये आपकी कुछ साइकोलॉजिस्ट टर्म्स हैं आई थिंक। अच्छा, एक और ये बड़ी चीज जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि आजकल लोगों को ये भी पता है कि वो किसी ना किसी प्रॉब्लम में है या वो स्ट्रगल कर रहे हैं, पर फिर भी व्हाट दे आर हेजिटेटिंग टू सीक एनी हेल्प। तो व्हाट स्टेप्स वी कैन टेक टू रिमूव दिस हेजिटेशन कि लोग जाएं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं, प्रोफेशनल्स के पास जाएं, अपनी प्रॉब्लम्स को खुल के बताएं, क्योंकि ये सब चीजें है तो क्योरेबल। जैसे हमारे वायरल हो गया, हमें कोल्ड कफ हो गया, जिस तरह से उनका हमने ट्रीटमेंट लिया, मेडिसिन ली किसी भी प्रॉब्लम की, वो ठीक हो जाते हैं। तो इन द सेम वे मेंटल हेल्थ इज ऑल्सो क्योरेबल। तो क्यों ऐसी Right. हेजिटेशन है आज की भी सोसाइटी में कि वो लोग ये सब बातें खुल के जाके बताने के लिए हेजिटेट करते हैं किसी भी प्रोफेशनल से? मैम दो मेन रीजंस हैं इसके। तो पहला रीजन तो ये है, पीपल थिंक दैट सीकिंग हेल्प और गोइंग टू समवन विद देयर साइकोलॉजिकल इमोशनल इश्यूज इज अ साइन ऑफ वीकनेस। तो पहले तो जैसे हमने बात की ओके। दैट सीकिंग हेल्प इज जी नॉट अ साइन हाँ, ऑफ वीकनेस, बिल्कुल। इट्स अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ। तो हम्म। हमें ये चीज़ को और ज़्यादा पॉपुलराइज करने की ज़रूरत है, दैट सीकिंग हेल्प हम्म। इज नॉट अ साइन ऑफ वीकनेस। तो जैसे वीकनेस, आपने ये यस। इवेंट करवाया है, आई एम थैंकफुल टू यू फॉर hosting such events, hosting such talks, जिसमें we can spread more awareness, right? राइट। Uh, जी जी। then the second thing people are scared of is uh, that they will be judged, ओके। that a therapist or a psychologist might judge them for the mistakes they did in the past or uh, something wrong they have been thinking or something like that. So I would like to tell by your medium that the first thing that we learn in our training to be a psychologist or a clinical psychologist or a counseling psychologist is to never judge anyone. तो जो थेरेपिस्ट ओके। हैं, जो भी साइकोलॉजिस्ट हैं आपके, उनका नॉन जी। जजमेंटल एटीट्यूड ही होता है। तो whatever you tell them, even your darkest or deepest secrets, so they will never judge you. And another point, some people are also scared that uh, when a therapist learns about their problems, तो वो किसी को बता ना दें, किसी के साथ शेयर ना कर दें, डिस्क्लोज ना कर दें किसी को। So this बिल्कुल, is also बड़ी another thing कॉमन है that we ये learn in चीज। our training. Yes, this is also another thing that we learn in our training, that we have to maintain the confidentiality of the client. हम्म। तो क्लाइंट या पेशेंट की बिल्कुल। कॉन्फिडेंशियलिटी हमारे लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है। राइट? जी तो जी ये जी, दो तीन बिल्कुल। चीज़ों की अगर अश्योरेंस हो जाए लोगों को, जो कि होनी चाहिए, हम्म। तो अगर ये चीज़ बिल्कुल। लोगों को पता लग जाए तो शायद उनको कम हेजिटेशन हो। Then you, as a जी। friend or a companion of a person who is going through mental health issues, you can just जी। motivate them to attend just one session, to visit any psychiatrist or a counseling psychologist or a clinical psychologist just once. उसके बाद अगर बिल्कुल। उनको ठीक ना लगे तो ठीक है, it's up to them. बिल्कुल। But most likely, if they go once and they are able to share whatever is in their mind, तो एक प्रोसेस होता है जिसको जी। बोलते हैं कैथारसिस। तो जब बहुत सारी हम्म। चीज़ें बॉटल्ड अप होती हैं,
उनको रिलीज करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो उससे भी हमें थोड़ा अच्छा फील होता है। रिलैक्स मिलता है, राइट। राइट। जी तो काउंसलिंग, साइकोथेरेपी, ट्रीटमेंट वो तो बाद में होगी, लेकिन कैथारसिस जी जी। इटसेल्फ इज वेरी थेरेप्यूटिक। एटलीस्ट एक सिंगल विजिट से अगर आप उसका ट्रस्ट विन कर पाते हैं, तो आई थिंक ट्रू। वो फिर ओपनली अपनी जो प्रॉब्लम्स है वो आपसे शेयर कर सकता है। जी। जी, सही है। बहुत सही बात है सर, ये कि भी इस हेजिटेशन को दूर करना भी ज़रूरी है। अवेयरनेस ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आई थिंक, है ना? राइट। तो इस तरह की अवेयरनेस अगर लोगों में आए कि भी ये भी सब चीज़ें कॉमन है, तो नॉर्मल है, तो वो इस तरह से कोई प्रॉब्लम में नहीं है, तो डिस्कस करके, शेयर करके इसका भी हम सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं, तो वो इन प्रॉब्लम से डेफिनिटली बाहर आ सकते हैं। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। और जाते-जाते सेम मैं हियर। कहूँगी कि एनी प्रैक्टिकल टिप्स अगर आप हमारे स्टूडेंट्स को या हमारे व्यूअर्स को, लिसनर्स को कोई ऐसी टिप शेयर करना चाहें कि जिससे वो कूल, काम, स्ट्रेस फ्री लाइफ एन्जॉय कर सकें, ऐसी कोई टिप? जी मैम, मैं यूथ को यही कहना चाहूँगा कि अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को बहुत केयरफुली सिलेक्ट करें, है ना? और द जी। गोल्स शुड बी रियलिस्टिक, अनरियलिस्टिक गोल्स ना हो। अपनी हुँ, हुँ। कैपेसिटी, कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग गोल्स चूज़ करें, और व्हाटएवर थिंग्स दे डू इन देयर डे टू डे एक्टिविटी, just see whether those behaviors or those activities are they contributing towards my long term goals positively। क्या मेरा 2 घंटे जी, रील्स स्क्रॉल करना मेरे गोल के पास लेके जा रहा है मुझे, या उससे डेविएट कर रहा है? तो when they ये बात are ज़रूर able to सुननी चाहिए। right, when they are able to see that, so I think they will be more practical and they will be more efficient in their path towards their goals। बिल्कुल, सही। सही चीज़ें सेलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट, Right, व्हाट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, right। पहले तो वही सेग्रीगेट करना अगर हमें आ जाए, तो आधी लाइफ आई थिंक हमारी तभी सॉर्टेड हो सकती है, कि यही And समझ आ जाए कि also क्या there इम्पोर्टेंट is है। importance of balance in everything: physical health, mental यस, health, your goals, जी, your। I would like to say कि मैम आपने बहुत relevant और important questions पूछे। आई एम ग्लैड इन चीज़ों पे लोग बात कर रहे हैं, who are not primary जी, from mental health profession are asking the right questions। तो right questions पूछने से ही हम right direction में move कर सकते हैं। तो जी, मैम, I really enjoyed the session and I hope we have many such थैंक यू। sessions in the future as well। जी, जी, जी। और मैं अपने व्यूअर्स को ये भी कहना चाहूँगी कि आपको अगर हमारी डिस्कशन थोड़ी सी भी फ्रूटफुल लगी हो और कोई भी इस प्रॉब्लम से निकल रहा हो, तो वो बेझिझक मिस्टर मिशीमन राय को कांटेक्ट कर सकते हैं। उनका नाम, उनके क्लिनिक का एड्रेस और उनका फोन नंबर हमने नीचे रनिंग उसमें चलाया हुआ है बैंड में। तो आप कोई भी अगर प्रॉब्लम में है, अपने किसी फ्रेंड की हेल्प कर सकते हैं, अपने रिलेटिव को इस चीज से निकाल सकते हैं, अपने किसी कलीग को अगर परेशान देख रहे हैं, तो रीच आउट करना ही एक सोल्यूशन है। पहले हम उसको खुद काम करने की कोशिश करें। अगर बात हमारे कंट्रोल से बाहर है, तो यू शुड डेफिनेटली सीक हेल्प ऑफ एनी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। ठीक है? तो थैंक यू मिशी सर फॉर बीइंग हियर on the behalf of all the listeners and my Friends for Life team. I would like to thank you for your valuable information, for sharing these useful insights with us. Definitely, it will help us to fight with it and to remain calm, focused in our life. तो मुझे तो यही है कि भी किसी ना किसी तरीके थैंक यू से मैम। ये सारे टूल्स, सारे ये टिप्स हमें हेल्प करेंगे स्ट्रेस फ्री लाइफ एंजॉय करने के लिए। और इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम, we will definitely reach to you. Thank you, sir. थैंक Thank यू। you for joining us.